चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की साजिश या उनके साथियों ने की बदतमीजी और मारपीट, भाईचारा सम्मेलन का माहौल खराब करने की कोशिश। माफ करेंगे चंद्रशेखर या होंगे नाराज? केस दर्ज कराने वाला कौन? चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या करना चाहता था? होगा बड़ा खुलासा। चंद्रशेखर आजाद देश में दलितों की वो आवाज बन चुके हैं जिसे दबाया जाना अब आसान नहीं। शायद इसलिए उनके खिलाफ साजिशों का सहारा लिया जा रहा है। कुछ दिन पहले टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 उभरते हुए नामों की लिस्ट में जगह दी थी। अब वो नगीना से सांसद है और हो सकता है चंद्रशेखर आजाद की यही सफलता कोई झेल ना पा रहा हो। हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि वाकई चंद्रशेखर आजाद की कोई गलती है या फिर ये उनके खिलाफ कोई साजिश। पहले ये समझ लीजिए कि हुआ क्या। दरअसल 24 अगस्त को गाजियाबाद में आजाद समाज पार्टी का भाईचारा सम्मेलन था, जिसमें शिरकत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे। वहां एक व्यक्ति पहुंचता है और चंद्रशेखर के करीब जाने की कोशिश करता है। वो जैसे तैसे चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंच जाता है और करीब पहुंचकर सांसद से कुछ कहता है और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद कुछ बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। इस बीच कहानी असली शुरू होती है। उस व्यक्ति ने मारपीट का आरोप लगाया और क्या कहना है उसका वो भी जान लीजिए। उसके बाद आगे की बात। इस व्यक्ति का नाम आकाश कुमार है, जो गाजियाबाद के नेहरू नगर कॉलोनी का बारादरी मोहल्ले में रहता है और उसका कहना है कि वो अपने वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की बात रखने के लिए पहुंचा था और मैं जैसे तैसे प्रमोद और बादल के साथ उनके करीब पहुंचा, उनसे बात कही, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और आधी अधूरी बात सुनकर लोगों ने मुझे वहां से हटने के लिए कह दिया। लेकिन मैं उनके पास दोबारा अपनी बात रखने के लिए पहुंचा तो वो गुस्सा हो गए और वहां मौजूद 20 लोगों ने मुझ पर और मेरे साथियों पर हमला कर दिया। मेरे सोने की चेन छीन ली, धारदार हथियार से हमला किया गया। वहां क्या हुआ, किसकी गलती थी, कौन जिम्मेदार है, ये सारी बातें जांच का विषय हैं। जिसने आरोप लगाया है वो भी सबूत देगा और गवाह लेकर भी आएगा। लेकिन इस कहानी से 3 सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये कि जब आकाश के साथ ये सब हुआ तो वहां चंद्रशेखर मौजूद थे या नहीं? खुद उनके बयान से समझ आता है कि चंद्रशेखर आजाद पर आरोप क्या खारिज नहीं होते। दूसरा सवाल ये कि जब पहली बार आकाश की बात सुनी गई तो दोबारा जाने की क्या जरूरत थी? अब उनके पीछे उनका कोई और मकसद तो नहीं था। तीसरा सवाल यह कि क्या चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की कोई साजिश हो रही थी? क्योंकि उन पर पहले से करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं, वो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन सांसद बनने के बाद भी उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं। तो इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश तो नहीं। इतना ही नहीं, आरोप लगाने वाले आकाश कुमार ने अपमानित करने का भी आरोप लगाया। अब ये मामला तूल पकड़ रहा है इसलिए क्योंकि अब सब ये भाईचारा सम्मेलन में ड्रामा हुआ जो चंद्रशेखर आजाद का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसके जरिए वो पूरे समाज को एक करना चाहते हैं। इसमें गलती किसकी है ये आप खुद तय कीजिए और कमेंट करके बताइए। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तित्व है, अगर उनको यह पता चला या समझ आया कि आकाश कुमार के साथ जाती हुई तो वो खुद उनके पास जाकर बात करेंगे, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से खेद भी व्यक्त करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को यह पता लगा कि किसी की साजिश का हिस्सा है तो फिर वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे, चाहे 10 और मुकदमे क्यों ना हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।